भारत के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी में हुआ था। पृथ्वीराज दिल्ली के शासक थे और भारत के एक बड़े भूभाग पर उनका साम्राज्य था तथा तत्कालीन भारत के वो सबसे शक्तिशाली योद्धा और राजा थे जिसकी धाक पूरे भारत में थी। उनके साथ अनेक सामंत रहा करते थे। अनेक छोटे बड़े राजा पृथ्वीराज को कर देते थे और उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव स्वीकार करते थे। जनसामान्य में पृथ्वीराज चौहान के बारे में उपलब्ध अधिकांश जानकारी या तो भ्रामक है या गलत। आधी अधूरी जानकारी के साथ ही हम पृथ्वीराज चौहान जैसे विशाल व्यक्तित्व, अंतिम हिंदू सम्राट, पिछले 1000 साल के सबसे प्रभावशाली, विस्तारवादी, महत्वाकांक्षी, महान राजपूत योद्धा का आकलन करते हैं, जो सर्वथा अनुचित है। ये पृथ्वीराज चौहान ही थे जिनके घोषित राज्य से बड़ा उनका अघोषित राज्य था, जिनका प्रभाव आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में था और जिसकी धमक फारस की खाड़ी से लेकर ईरान तक थी, जो 12वीं शताब्दी के अंतिम पड़ाव के भारतवर्ष का सबसे शक्तिशाली सम्राट और प्रख्यात योद्धा था, जो जम्मू और पंजाब को भी जीत चुका था। गुजरात के सोलंकियों, उज्जैन के परमारों तथा महोवा के चंदेलों को हराने के बाद बड़े राजाओं तथा राजवंशों में सिर्फ कन्नौज के गहड़वाल ही बचे थे जिन्हें चौहान को हराना था। हम अक्सर ऐसा सुनते हैं कि चौहान और गौरी के बीच 17 युद्ध हुए। असल में गौरी के सिपह सलार अक्सर भारत में लूटपाट या कुछ क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए हमले करते रहते थे, जिनको पृथ्वीराज के सेनापति विफल कर देते थे। खैबर दर्रे से 2 बार स्वयं गौरी ने आक्रमण किया, जिसे पृथ्वीराज के सेनापति पजवन राय ने ही विफल कर दिया था। मोहम्मद गौरी, जो 1175 से ही भारत पर हमला कर रहा था, उससे पृथ्वीराज के 2 विकट युद्ध त्रैन के मैदान में हुए। पहला 1191 में हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी पूरी तरह हारा और किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा। दूसरा 1192 में हुआ, जिसमें गौरी ने रात के समय आक्रमण कर धोखे से युद्ध जीता। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक करने के लिए देखते रहिए शौर्य गाथा, आरंभ एक नए युग का।